दोस्तों, एक कमलवीर नाम का व्यक्ति होता है। इसकी उम्र 45 साल के करीब थी। कमलवीर की पत्नी का कुछ दिन पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। कमलवीर को पड़ोस की ही एक महिला से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। इन दोनों में प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो महिला कमलवीर से मिलने के लिए उसके घर पे आने लगी थी। कमलवीर को जब भी मौका मिलता था वो उस महिला के साथ संबंध बनाया करता था। वो इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि उस महिला की हालत खराब कर देता था। इन दोनों की सिसकारियां रूम से बाहर आती थी। कमलवीर की एक बेटी होती है, इसका नाम अंजलि होता है। इसकी उम्र 16 साल के करीब थी। एक दिन रात के समय में कमलवीर उस महिला के साथ संबंध बना रहा था। इन दोनों की सिसकारियों की आवाज़ें रूम से बाहर आ रही थी। अंजलि इन दोनों की आवाज़ें सुन के उठ जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर ये अजीब अजीब आवाज़ें कहाँ से आ रही है। फिर वो अपने पिता के कमरे में जाकर देखती है तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अंजलि इन दोनों को देख के वापस आ जाती है और अपने कमरे में आके सो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो वो अपने पिता को समझाती है कि पिताजी, ये जो तुम सब कर रहे हो ये गलत है। अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। फिर कमलवीर अपनी बेटी की बात समझ जाता है, लेकिन अपनी बेटी के बार बार समझाने पर भी वो नहीं मान रहा था। एक महीने में उसने उस महिला के साथ कई बार संबंध बनाए थे। उसकी बेटी अंजलि उसको बार बार समझा रही थी। दोस्तों, इस तरीके से पानी सर से ऊपर गुजर जाता है। कमलवीर को एक दिन गुस्सा आ जाता है और अपनी बेटी के साथ वो एक ऐसा कांड कर देता है जिसे जानने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी भोपाल की है। भोपाल के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम कमलवीर था। कमलवीर की पत्नी थी और उसकी एक लौती बेटी जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि की उम्र 15 साल के करीब थी और अभी 9th क्लास में वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वो पढ़ने लिखने में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। अंजलि पढ़े लिख के कुछ बनना चाहती थी, एक अधिकारी बनना चाहती थी। इसीलिए वो मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती थी। कमलवीर एक कंपनी में जॉब किया करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। इसके परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, एक दिन कमलवीर की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो इसका इलाज करने लगते हैं और इलाज करते करते लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद इलाज के दौरान उसका देहांत हो जाता है। कमलवीर के सर पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, वो रो रहा था। फिर कमलवीर अपनी पत्नी को घर पे लेके आता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। दोस्तों, अब कमलवीर काफ़ी दुखी रहने लगा था। वो अपनी पत्नी को काफ़ी याद किया करता था। उसकी बेटी के सर से माँ का साया उठ चुका था। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। जो गांव के लोग होते हैं उन्होंने कमलवीर से कई बार कहा था कि तू दूसरी शादी कर लेगा तो दूसरी शादी करने के बाद अच्छा रहेगा, तेरा परिवार अच्छा हो जाएगा, तेरी बेटी को माँ का साया मिल जाएगा। लेकिन कमलवीर ने उन लोगों की बात नहीं मानी और कहा कि मैं अब शादी नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, कमलवीर के पड़ोस में एक महिला रहती थी। इसका नाम रजनी होता है। इसकी उम्र 40 साल के करीब थी। रजनी का पति प्रदेश में रह के पैसा कमाया करता था और एक साल में घर आता था। रजनी को अकेलापन महसूस होता था, इसीलिए उसने कमलवीर पर डोरे डालने शुरू कर दिए और इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। 15 दिन के बाद रजनी कमलवीर से मोहब्बत करने लगती है। कमलवीर भी रजनी से मोहब्बत करने लगता है। जब अंजलि स्कूल जाती थी तो कमलवीर उसको अपने घर पे बुलाता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था। कमलवीर उसके साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि वो उसकी हालत ख़राब कर देता था। और जब एक दूसरे के साथ ये संतुष्ट हो जाते थे तो कमलवीर उसको छोड़ देता था। वो महिला अपने घर पे चली जाती थी। दोस्तों, कमलवीर रजनी को एक दिन रात के समय में अपने घर पे बुलाता है। रात के 11 बजे के करीब रजनी इसके घर पे आ जाती है, इसके रूम में चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक एक करके अपने कपड़े उतारते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। कमलवीर इसके साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि इसकी हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियों की आवाज़ें रूम से बाहर आ रही थी। अच्छा, पड़ोस के रूम में अंजलि सो रही थी। वो इन दोनों की आवाज़ें सुन लेती है और उठ जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर ये अजीब अजीब आवाज़ें कहाँ से आ रही है। फिर वो अपने रूम से बाहर निकलती है और अपने पिता के कमरे में जाके जब देखती है तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। फिर अंजलि इनको तुरंत देखते ही अपने कमरे में आ जाती है और सो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो अंजलि अपने पिता को समझाने लगती है और कहती है कि पिताजी, ये जो तुम सब कर रहे हो ये गलत है। अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। अंजलि के बार बार समझाने पर भी कमलवीर नहीं मान रहा था। वो रजनी को लगातार अपने घर पे बुला रहा था।
एक दिन अंजलि इन दोनों को फिर से रंगे हाथ पकड़ लेती है और रजनी को गाली देने लगती है और कहती है कि तुम बदचलन हो और यहाँ पर क्या करने आती हो, तुमने मेरे पिता की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, जब कमलवीर अपनी बेटी की इस तरह की बातें सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और अपनी बेटी के थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी मर्जी है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। फिर अंजलि रोते हुए अपने कमरे में आती है और सो जाती है। अच्छा, अंजलि को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो अपने पिता के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम जो ये सब कर रहे हो ये गलत है। अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, या तो फिर तुम नामर्द हो, नहीं तो फिर तुम शादी करो। जब कमलवीर अपनी बेटी की ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और सोचने लगता है कि आज इसको मर्दानगी में दिखाकर ही रहूँगा। फिर वो अपनी बेटी को पकड़ता है और कमरे में ले जाता है और उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ भी बलात्कार करने लगता है। फिर 2-3 बार वो उसके साथ बलात्कार करता है और जब थक जाता है तो फिर उसे छोड़ देता है। लेकिन 2 दिन तक अंजलि बर्दाश्त करती है, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है फिर अंजलि एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपने पिता की करतूत के बारे में पूरी कहानी बताती है। फिर जो दरोगा होते हैं वो तुरंत ही इसके घर पे आते हैं और कमलवीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लेकर पहुंच जाते हैं। फिर इससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने में ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ मैंने गलत किया है। फिर इसके ऊपर एक तगड़ी सी चार्जशीट बनाई जाती है, जज के सामने पेश किया जाता है और वहाँ से इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में आज के समय में इस तरह के लोग भी रह रहे हैं जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ आप ना रहे, इस तरह के मानसिकता वाले लोगों से आप बात ना करें, नहीं तो आपके साथ गलत हो सकता है, आपके बच्चों के साथ गलत हो सकता है। हालांकि कमलवीर ने अपनी बेटी के साथ जो किया वो बेहद ही गलत किया, लोगों को शर्मसार करने वाला था, रिश्तों को तोड़ने वाला था, रिश्तों को भी शर्मसार करने वाला था। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारी आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट है कि ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है, इससे आपको अगर थोड़ी सी भी सीख मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।